गया है और इसके मुंह पे बाकायदा कपड़ा डाला हुआ था। और ये आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर किस तरह से खातून पुलिस एहलकार जो हैं उसके अतराफ में फैली हुई हैं और वो बार बार हटा रही है, कह रही है कि मेरा दम घुट रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस का अपना तरीकाकार होता है। हाथापाई भी हुई, ये आप देख सकते हैं, उसकी पुलिस वालों के साथ हाथापाई हो रही है। वो ज़बरदस्ती उसका मुँह ढाँप रहे हैं और जो मुलजमा है वो अपने चेहरे से कपड़ा हटा रही है। उसका कहना था कि मेरा दम घुट रहा है, उसने अदालत में भी यही कहा कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे चेहरे से कपड़ा हटा दें। ताहम पुलिस जो है वो बज़द थी कि इसको इस तरह कपड़ा डालकर ही ले जाया जाएगा। आज जब मुलज़मा को लाया गया तो 2 कैदियों की वैन्स थी और इसके अलावा तकरीबन 9 जो हैं पुलिस मोबाइल जो थी वो साथ में थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था, फिल्मी सीन टाइप का मंजर था कि इतनी बड़े स्क्वाड के साथ जो है इसको लाया गया। इंतहाई सख्त किस्म का सिक्योरिटी हिसार किया गया है, सिक्योरिटी हिफाजत में लाया गया है, सिक्योरिटी में लाया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से, अदालत में भी यही बात हुई कि जान को ख़तरा हो सकता है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस बन चुका है मुलज़मा अनमोल उर्फ पिंकी का, और इसमें कोई भी खुदा न खास्ता ऐसा मिसहैप हो सकता है, इसलिए ये हिफाजती इक़दाम किए गए थे। और आपको ये भी बताएं कि इसमें आज मुलज़मा काफ़ी चीखती रही, चिल्लाती रही अदालत में और पुलिस वालों के साथ उसकी हाथापाई भी हुई है। क्या सूरत हाल रही, अदालत ने जो फैसला महफूज किया है इस बारे में भी, और अदालत में जो अदालती कार्रवाई रही उस बारे में भी मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी कराची से अब्दुल कादिर मंगरी हमारे साथ सिटी कोर्ट के हाथे से ही लाइन पर मौजूद हैं। वो वहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल इस सारी सूरत हाल को खुद वहाँ पर हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी अब्दुल कादिर, आप सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, अदालती कार्रवाई क्या रही, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया? जी बिल्कुल, इसमें बड़ी दिलचस्प चीजें आज जो है वो सामने आई है। आज जैसे ही मुलज़मा को लाया गया तो कपड़ा डाल के जो आसार अदालत में जैसे पहुंचाया गया, इसके बाद जैसे वहाँ पहुंची तो एक तो बड़ी रश लोगों की वहाँ पहुंच चुकी थी, मीडिया की भी बड़ी तादाद में लोग थे, साथ साथ वकला की भी तादाद की बड़ी थी, और साथ साथ जो लोग बाहर से जो बात पेशी के लिए आए थे, किसी का अदालत में काम था, वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। और जो वहाँ पे आवाम तो बड़ा रश लग गया और आवाम ने जो है शेम शेम के नारे भी लगाना शुरू कर दिए जैसे ही जो है अजमल पिंकी अदालत के आसार में पहुंची, और आवाम ने कहा कि इनको जो है वो सख्त सजा देने के जो है नारेबाजी भी की गई। अदालत में जो है वो आज जैसे समाज शुरू हुई, अदालत की जानिब से स्पष्ट किया गया कि मुल्जिम जो है कमर कौन है, जिस पर आईओ ने बताया कि मुल्जिम कमर जो है मफरूर है, 512 में जो है वो मफरूर, साथ साथ इसी गैंग के जो है वो हिस्सा है। जिस पर मुल्जिमा ने बताया कि मुझे अपने वकील से बात करने है और बाहर ना भेजा जाए। जो है जिस पर आईओ ने कहा कि बाहर न भेजने, पुलिस मोबाइल में बैठने दिया जाए, और जिस पर अदालत ने कहा कि आप यहाँ बात कर ले। अदालत का मुलजिमा को वकील का जवाब दिया, और साथ साथ अदालत में आज जो है बड़ी दिलचस्प बातें भी सामने ये आई कि जब कस्टडी जब पहुंची तो लोग यहाँ पे पुलिस पर भी बरस पड़े और साथ साथ लोग चीखते भी रहे, और साथ साथ मुलजिमा ये कहती रही कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे मुंह से कपड़ा जो है चादर न डाले। तो और अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि जो है आज चादर ओढ़ने, अदालत ने कहा कि आप चादर ओढ़ने ताकि कोई तंग ना करे आपको। जिस पर वकील मुलजिमा ने अदालत से कहा कि हमें मुलजिमा के साथ बाहर बैठने दिया जाए। अदालत ने कहा, रिमार्क्स में कहा कि सिक्योरिटी का मामला है, कैसे बाहर बैठने दिया जाए, मंशा का इतना बड़ा नेटवर्क जो चला रहे हैं। और साथ साथ अदालत ने तमाम दलाल सुने, जिसके बाद अदालत ने जो है वो फैसला महफूज किया। जो साथ साथ मुलजिमा के मुकालमा भी अदालत का किया कि मंशा का इतना बड़ा नेटवर्क चला रही है, मुलजिमा अगर कोई भगा कर ले गया तो कौन जिम्मेदार होगा, ये अदालत ने वकील को कहा, जिसमें वकील मुलजिमा की जवाब दिया कि मुझे अनमोल से दीगर मुकदमात में भी वकालतनामा साइन करवाना है, और मैं जब ऑर्डर कर दूं तो फिर आप जो है करना पुलिस या जेल से हो सकता है, जेल भेज दूंगा। अदालत का वकील से मुकालमा, और जेल कस्टडी हो जाए तो जेल का साइन जो है वो अदालत ने ये कहा कि आप तमाम जो अपने दस्तावेजात हैं वो अदालत की कार्रवाई के बाद ही कर सकते हैं। जिसके बाद मुलजिमा जब बाहर आई तो बड़ी दिलचस्प बातें भी जो है मुलजिमा ने जो बताई अदालत के बाहर, मीडिया को जैसे कपड़ा ओढ़ा हुआ था वो उतार के कहा कि मुझे जो है वो मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, और मुझे जो है जबरदस्ती जो है मुझे पुलिस दबाव डाल रही है कि किसी तरीके से आप इस पूरे जुर्म पर जो है वो जुर्म कबूल कर दें। और साथ साथ
कहा जा रहा है कि कुछ भी करें, आप इस जुर्म को कबूल करें वरना हम आपकी फैमिली को उठा लेंगे। और मुल्जिमा ने मजीद कहा कि बनी कहला का एक बंदे का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसका नाम को लो, और साथ साथ पहले दिन से मुझे वैन में लाए थे। उन्होंने कहा ताकि ऐसे आपने चलना है, और ये जो अदालत में गुज़िश्ता समाज पे जो चलने का जो वीडियो वायरल हुई है वो पुलिस के कहने पे हुई है। अब ये मुल्जिमा की जानिब से इल्जाम जो है पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, और मुल्जिमा साथ साथ ये भी कह रही है कि मेरी गिरफ्तारी जहाँ से डाली गई है वो घर मेरा नहीं है। और जिस पर अदालत ने जो आज तमाम चीजें जो सुनी, जिसके बाद तफ्तीशी ऑफिसर ने भी जो है बाहर आकर जो बात बताई कि 800 नंबर मिले हैं जिनको मंशा सप्लाई कर रही थी, और साथ साथ इसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है और कहती है कि कोई एक दफा पी ले, कोई और ब्रांड नहीं पी सकता। ये बातें जो है वो अनमोल और पिंकी की पुलिस आईओ ने तफ्तीश में बताई है, और उनका कहना है कि मुल्जिम की गैंग में गैर मुल्की भी शामिल है और पंजाब से आकर बच्चों को तबाह कर रही है। और साथ साथ एक लाश मिली है जिसके मोबाइल से उनका नंबर मिला है, और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का भी इंकशाफ हुआ है, ये तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया। तो और साथ साथ ये कहा कि इनका शनाख्ती कार्ड मिला के सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल कर रही थी, और 2 दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और उनको भी पेश कर देंगे। और साथ साथ एक इजी पैसे वाले को भी गिरफ्तार किया है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो तफ्तीशी ऑफिसर ने आज अदालत में भी बताई, और साथ साथ ये भी कहा कि मुल्जिमाओं के भाई अब्दुल पर कादिर 6 मुकदमा पहले ही मुल्जिमा पुराने केसेस है, और इससे पहले पंजाब में भी इस मुल्जिमा पर जो है कई केसेस बने हुए, और जिस पर अदालत ने भी पुलिस से सवाल किया कि कत्ल किस केस में क्या तफ्तीश है, आपने मरने वाले क्या शनाख्त हुई है, जिस पर आईओ ने जवाब दिया मकतूल की शनाख्त तो नहीं हो सकी, लेकिन वकील मुल्जिमा ने बताया कि पुलिस ने मुल्जिम को 1 दिन गैर कानूनी रखा है, अदालत ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और 3 दिन का रिमांड था, 16 को पेश करना था। खिलाफ वर्जी कहाँ से हुई, जो जज का मुकलमा जिस पर जो है वो मुल्जिमा के वकील से किया गया, और साथ साथ अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला तो महफूज कर लिया। इस वक्त जो है अनमोल और पिंकी पुलिस के हिसार में एक कमरे में जो है वो वहाँ पुलिस की तरफ से रखा गया है, जहाँ पर लोगों को भी दूर रखा गया है, मीडिया को भी दूर रखा गया है, ताकि जो है वो किसी की नजर ना पड़े, क्योंकि जैसे ही मुल्जिमा बाहर आती है तो मुल्जिमा जो है वो चीखना शुरू कर देती है, और साथ साथ कोशिश करती है कि किसी तरीके से मीडिया को जो है अपने तरफ पर मीडिया को अपनी चीजें बताऊं कि किस तरीके से मुझसे जो है वो जो है मुझे तशद्दुद किया गया है और मुझे किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है। मुझ पर भारी जो है चर्च का इल्जाम और साथ साथ कोकेन का इल्जाम लगाया जा रहा है, और ये मुल्जिमा का जो है इल्जाम है पुलिस पर कि उनकी जानब से कहा जा रहा है कि किसी तरीके से आप जुर्म कबूल करें। तो अदालत ने जो है तमाम इनके जो वकील थे उनके दलाइल सुने, और इस वक्त फैसला महफूज किया गया। पुलिस की जानब से एक बार फिर जो है वो कहा गया कि हमें रिमांड पे दिया जाए, मजीद तफ्तीश करनी है, और इस पर अदालत ने फैसला महफूज किया। अब देखना ये कि अदालत का आर्डर क्या आता है। जी अच्छा, मुल्जिमा पिंकी ने अदालत में गिरफ्तारी को भी तो मशकूक कर दिया है कि लाहौर से गिरफ्तार किया। पुलिस कहती है कि जी हमने कराची से गिरफ्तार किया है, इसने बयान दे दिया कि जी मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके लाए हैं। नहीं, अदालत से पहले जो आज अदालत से पहले ही बयान दिया है कि मुझे जो है अच्छा, ये अदालत से पहले बयान दिया किया गया है, तो वहाँ पे जो है मुझे जहाँ से गिरफ्तार किया गया है ये खुद ही इंकशाफ खुद ही कर दिया कि खुद मुल्जिमा बता रही कि मुझे जहाँ से ही गिरफ्तार किया गया है वो घर मेरा नहीं है, जहाँ से गिरफ्तारी जाहिर की गई है वो घर मेरा नहीं है। अब ये बात तो पुलिस तो ये बता रही है कि हमने कराची से जो है वो गिरफ्तार किया है। असलन होता यह है कि आप जिस कस्टडी को जिस मुल्जिमा को गिरफ्तार करते हैं उसकी जो है गिरफ्तारी जाहिर कर